21 मार्च और 22 मार्च का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 21 मार्च का दिन है, ये शनिवार का दिन है। ये शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, यानी तीसरा नवरात्र है। चंद्रमा मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में होंगे, जिससे इंद्र नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग भी रहेगा। वहीं 22 मार्च को देखें तो चौथा नवरात्र है, रविवार का दिन है। चंद्रमा मेष राशि में ही है, भरणी नक्षत्र में। इससे रवि नाम का योग और वैधृति नाम का योग बनने वाला है। तो ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इसका जो प्रभाव है वो कैसे आपके लिए रहेगा, क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है, चलिए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो हम दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन मेष राशि में है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो देखिए, दोनों दिनों की हम एक साथ बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आपकी हेल्थ की सबसे पहले देखी जाए तो हेल्थ के मामले में मिला जुला समय रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान करें। छोटी मोटी दिक्कतें, बहुत बड़ी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें भी कई बार बहुत परेशान कर देती हैं। या फिर किसी से कोई मतभेद वगैरह हो जाए तो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाए, ऐसी स्थिति भी बनने वाली है। अब झुंझलाहट देखने को मिल सकती है, बेचैनी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो मेडिटेशन के साथ करें। वैसे तो नवरात्र चल रहे हैं, सुबह अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वो मेडिटेशन के रूप में आता है जब आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो बाकी चीज़ें अगर देखी जाएं तो इस दौरान कोई आपसे उधार मांगने आ सकता है। उधार देने से पहले 10 बार जरूर सोचें कि उधार देना है या नहीं, कहीं आपकी जेब पर तो ये चीज़ें भारी नहीं पड़ जाएंगी। चंद्रमा जो है वो आपके राशि के लिए 11वें घर के स्वामी होते हैं और 11वें घर का स्वामी यहाँ बैठा है अष्टम में। अब देखिए, अष्टम में बैठना, अष्टम में वैसे चंद्रमा नीच के माने गए हैं, लेकिन नीच के नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसी की वजह से प्रभाव भी है। द्वितीय भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ कई चीज़ों को लेकर उत्तेजित हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर मन में बिना वजह निराशा आ सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना है, अपने आप को मजबूत रखना है। बहुत सारी चीज़ों में शामिल होने का मौका आपको मिल सकता है। और कई बार होता है कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनमें आप चाहते कुछ और हैं, होता हो कुछ और जाता है, जिससे तनाव हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास, बहुत ज़्यादा ठीक करने का प्रयास नहीं करना है कि वो ज़्यादा तनाव देने का काम करेगा। अपने काम पर आपको फोकस रखना है, केंद्रित रहना है, अपनी कर्तव्य को निभाते रहना है। आप अपनी तरफ से पूरा कर्तव्य निभाइए, तरीके खोजिए। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है, लेकिन ये जो आध्यात्मिकता है ना, ये आपको मेंटल पीस ज़रूर देकर जाएगी। और यकीन मानिए, अगर आपका मन बहुत विचलित है, मैं कहूँगी आप कोई ऐसी बुक पढ़ें जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, ज्योतिष से रिलेटेड कुछ ऐसी आप अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो वो आपके इस मन को शांत करने का काम करेगी, क्योंकि ये एनर्जी आपकी जो डिसबैलेंस होगी इसको बैलेंस करने का काम करेगी। अब नौकरी की बात करते हैं, तो अगर आपने कुछ अपनी जॉब के बारे में निर्णय लिया है, अभी आपकी जॉब लगी है, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, चीज़ें जो हैं जैसी आपने सोची वो काफ़ी आपके लिए अच्छी रही हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपके पास जॉब है वो आपकी योग्यता के अनुसार नहीं है, आप इससे बेटर डिज़र्व करते हैं, तो उस डिज़र्व, जो आप बेटर डिज़र्व करते हैं ना, उसके लिए आप प्रयास करते रहें, कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको छोड़ कर, आपको प्रयास करना है, साथ में इस पर भी डटे रहना है अगर आपकी स्थिति उसको छोड़ने लायक नहीं है तो। क्योंकि योग्यता के अनुसार काम पाना बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए आपने मेहनत की है या आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसको आप करते करते मेहनत कर सकते हैं, वरना करियर में थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। तो आप अगर मेहनत करने के बाद ही ये आपको जॉब मिली है तो सबसे पहले मैं कहूँगी इस पर आप डटे रहें और साथ में आगे बढ़ने के लिए भी मेहनत करते रहें। वहीं अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार के मामले में काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा यहाँ आपका व्यापार रहेगा।
आप अक्सर जब आपके पास खाली समय होता है ना, तो आप सोचते हैं कि उन कामों को करूंगी जिन्हें बहुत टाइम से करना चाहती हूँ, तो उनको करना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे स्टेप में ही सही, लेकिन उन कार्यों को करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं या जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है या जिनको आप करना चाहते हैं, उन पर अगर आप आज से ही काम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी वो इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। ये दोनों दिन नौकरी है, चाहे बिजनेस है, आपका कोई शॉप है, आपका कोई किसी भी तरह का शोरूम है या किस तरह का काम है आपका, ये आपको लाभ पहुंचाने वाला है। दोनों दिन आपके लिए अच्छे होंगे। आपको संतोष होगा कि आपकी स्थिति ठीक है और आपके जो परिणाम है वो अच्छे मिल रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और निकट भविष्य में आपके लिए संभावनाएं बढ़ेंगी कि आप इससे बेटर कर सकते हैं। तो ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव करने वाली हैं। जब संभावनाएं होती हैं ना कि हम इससे बेटर कर सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। किसी पारिवारिक आयोजन में आपको जाने का मौका मिलेगा और वहाँ आप सबके ध्यान का केंद्र हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा है। वैवाहिक जीवन में खूबसूरत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके घर परिवार में शांति रहेगी और घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। घर के माहौल के अनुसार ही आपका जो अपना व्यवहार है ना, वो भी रहेगा। तो बहुत अच्छा रहेगा। आप और आपके पार्टनर दोनों एक जैसे मूड में रहेंगे। उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन के मामले में भी और वैवाहिक जीवन के मामले में भी ठीक ठाक है। दोनों एक दूसरे के जज्बातों को महसूस कर पाएंगे। तो ये समय आनंददायक समय आपके रिलेशनशिप के मामले में रहने वाला है। आप शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के मामले में पंचम भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कि सप्तम भाव में विराजमान हैं। साथ में शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं और जो पंचम भाव है वहाँ किसी की दृष्टि नहीं है। तो मैं कहूँगी ये एफर्ट करने का टाइम है, क्योंकि अभी आपकी राशि के स्वामी सप्तम में चल रहे हैं, तो थोड़ा एफर्ट करने का आपके लिए वक्त छठे में चल रहे हैं। तो अगर कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो मेहनत आपको करनी होगी, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आने वाले समय में मेहनत बढ़ने भी वाली है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी नीच हो जाएंगे। तो थोड़ा मेहनत पर आपको ध्यान देना है। जो आप डिजर्व करते हैं उसके लिए आपको उतना डिजर्व होकर मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यही मैं शेयर मार्केट के मामले में भी कहूँगी। शेयर मार्केट के मामले में भी बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट आपको करना है और संतान के मामले में भी उनकी सेहत का ध्यान रखना है। सेहत संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए, नवरात्र चल रहे हैं 2 दिन, तीसरा और चौथा नवरात्र है। तो माँ दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।